हेलो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की 2.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है, कि डिवीजन किस तरीके से होती है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता चुका हूं। पर फिर भी जिन बच्चों को दिक्कत आती है हमारी एक्सरसाइज में, तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज देख के आप और समझ सकते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें आपको दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा आपको कि आराम से इजी वे में आपको समझा पाऊं कि इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। चलिए बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें से हम पहला दो क्वेश्चन करेंगे और जब दो क्वेश्चन कर लेंगे तो तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको px को डिवाइड करना है qx से। ठीक है बच्चों, आपको px को डिवाइड करना है qx से। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जिसकी डिग्री ही ज्यादा होती है हमेशा वही डिवीजन में आता है छोटी वाले से। ठीक है, चलिए तो यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहां बाकी टर्म्स लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3। ठीक है बच्चों, चलिए मैंने आपको बताया था कि आप इसमें ये देखो कि इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो आपको कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं करना। दूसरी चीज, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, कितने x कम है? 1 कम है, तो 1 लिख दो ऊपर। ये लो जी, मैंने लिख दिया x। जब आपका ये डिसाइड हो जाए कि यहाँ आना क्या है, फिर आपको क्या करना है, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? x क्यूब आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x, क्या जाएगा? माइनस 2x। अब एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप आंखें मीचो और लिखते रहो एक इस बार में, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए। मतलब x के नीचे x की टर्म, x क्यूब के नीचे x क्यूब की टर्म और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए। और यहां पर अगर देखें तो ये रहेगा माइनस का 2x, x के नीचे x की टर्म। अब जो नहीं है उसको मत लिखो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखना, मेन यही चीज है इसमें जहां बच्चे गलत करते हैं। अगर आपने ये चीज ध्यान रखी कि इसमें क्या करना है, आपको पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है और पहले वाले साइन भूल जाने हैं आपको। देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इसको हटा दो, है ना। हटाना फिर ये होगा कि टीचर समझेगा कि ये हमारा पॉजिटिव रहा होगा, तो इसलिए क्या करना है, आपको लगा रहने देना है। बट ये अब बन गया पॉजिटिव का, ये खत्म हो गया, ये आपको कितना जाएगा? 7x हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। और ये जो नंबर बचा है ये आप एज इट इज नीचे उतार दोगे, कुछ एक्स्ट्रा इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कर दिया, ऐसा इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो हम नए लिखते हैं हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखो, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का तो काम खत्म हो गया। अब आपको कांस्टेंट देखना है, माइनस 3, तो यहाँ लगा दो माइनस 3। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस 3, यहाँ लगा दो माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x स्क्वायर, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? प्लस का 6, कितना आ जाएगा? प्लस का 6। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, तो ये खत्म हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 7x। और देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या था? माइनस 9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बड़े ही प्यार से इसका आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो मैं आपको समझाना चाहता हूं अगले क्वेश्चन में, वो ये है, जैसे इसमें देखो एक्स स्क्वायर दिया, एक्स क्यूब दिया, एक्स स्क्वायर दिया, x1 दिया, x0 दिया। भाई x, इसका मतलब क्या है भाई? अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है इसका मतलब है x की पावर 0। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सारी वैल्यू दी थी 3 2 1 0। बट अगर अगले क्वेश्चन में देखें तो 4 है पर 3 नहीं है, 4 है बट 3 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, जब ऐसे में नहीं दिया हो तो आप उसकी जगह क्या लिखोगे? जैसे x4 लिखा हुआ है तो प्लस में 0x क्यूब लिख लो। मैं बता रहा हूं अभी कि ऐसा मैंने क्यों बोला, पहले लिख लो इसको, है ना। और दूसरी चीज कि यहां पर आप देखो, यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट है, फिर एक्स है। तो क्या करना है आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। क्या लिखोगे इसको लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये चीज डिसाइड हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों लिखा। जैसे देखो यहां तो एक्स स्क्वायर आपने छोड़ दिया, बट अगर मान लो, क्योंकि आया नहीं था एक्स स्क्वायर की टर्म, मान लो अगर हमारे पास ये एक्स क्यूब दिया नहीं है,
है ना, एक्स क्यूब आपको दिया नहीं है। बट अगर मान लो कोई ऐसी एक्स क्यूब आ गई तो उसको कहाँ लिखोगे आप? अगर आप यहाँ जगह ही नहीं दोगे लिखने की तो कहाँ लिखोगे? बाहर लिखोगे। उससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा नजर आता है, टीचर भी कहता है नहीं कहाँ लिख दिया इस बच्चे ने। तो क्या है, आप पहले ही उस चीज को छोड़ दो जहां पर आपको वो वैल्यू आ सकती है। तो एक्स क्यूब वैल्यू आ सकती है, कभी भी आ सकती है, हमें नहीं पता कब आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, उस चीज को जगह को छोड़ देंगे। चलिए देखो, अब यहाँ पर कांस्टेंट के आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो हमें कांस्टेंट कोई लेने की जरूरत नहीं है। हमें मेन ध्यान रखना है किस पे, कि x की पावर 2 है या x की पावर 4 है। तो क्या ले लो, x की पावर 2 ले लो, क्योंकि दो ही कम है ना, दो ही कम है। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो। मैंने पहले ही बोला है, जब आपका ये डिसाइड हो जाए कि यहाँ क्या आएगा, उसके बाद में क्या करना है आपको इससे तीनों को मल्टीप्लाई करना है, उनके नीचे लिख देना, जैसा लाइक टर्म है उसके नीचे लिख देना। मतलब जो 4 है तो 4 के नीचे, क्यूब आए तो क्यूब के नीचे, एक्स स्क्वायर आए तो एक्स स्क्वायर के नीचे। चलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा x4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स क्यूब आ गया, माइनस एक्स क्यूब। अब अगर मान लो ये ना लिखा होता और ये पास होता, फिर कहाँ लिखते आप? फिर आप इधर बाहर लिखते, फिर अजीब सा लगता। बेटर है आप जगह बना के रखो, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो हमेशा, वरना आप बड़ा मैसी सा हो जाएगा। तो बेटर है कि आप क्या करो, उसमें जगह छोड़ो, है ना। ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये जाएगा माइनस। ठीक है, ये खत्म हो गया। ये देखो ये प्लस का हो चुका है, तो अभी क्या लिखोगे, एक्स क्यूब, और ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5। देखो ऐसा हो सकता है कि मैं तो डेली करता रहता हूँ, है ना, मुझे तो बार-बार हर बैच में पढ़ाना होता है, उसके बाद आपकी भी क्लास लेता हूँ, तो मेरी कैलकुलेशन पावर थोड़ी ज्यादा अच्छी हो गई है, तो इसलिए मैं जल्दी लिख देता हूँ, है ना। पर आप जो है वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो कि मैंने क्या कर दिया। मान लो समझ में नहीं आया तो आप रोक के दोबारा देख लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब, यहाँ क्या लोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, प्लस का एक्स। चलिए अब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। चलिए अब ध्यान दो, देखो ये माइनस के 4 है, और ये देखो जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता उसके आगे 1 होता है, सबका मालिक एक। तो यहाँ पर 1 आप अंडरस्टूड कर लो, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर प्लस में, देखो माइनस का 1 और प्लस के 4 कितना जाएगा, प्लस के 3x प्लस 5। अरे बच्चों समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, -3 है, तो -3 लगा दो। अच्छा दूसरी चीज कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो कोई आगे फर्दर लगाने की जरूरत एक्स को नहीं। चलिए तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 3x, प्लस के 3x हो जाएंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस के 3 हो जाएंगे। चलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये खत्म, ये खत्म, क्योंकि दोनों सेम आ गए। ये कितना आ जाएगा, 8। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं कि लिखना क्या है, आपको ही करना है, मैं बार बार नहीं करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन दो आप करो खुद, है ना, 2 मैंने बता दिए, इनकी प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन को आप अपने आप करो। मैं अगर बता देता हूं कि इसको लिखना कैसे, देखो थर्ड क्वेश्चन में, ये सेकंड था हमारा, थर्ड क्वेश्चन में पहले देखो कि ये भी हमें सही से लिखना है। इसको क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जो यहाँ है वो भी पावर 4 में है, तो उसको क्या लिखोगे, x की पावर 4 प्लस में 0 टाइम्स एक्स क्यूब, प्लस में देखो एक्स स्क्वायर भी नहीं है तो 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x प्लस 6। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया इनकी टर्म्स नहीं आएंगी तो फिर इनका क्या यूज हुआ, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बट आप लिख लो, आपको, क्योंकि आप नहीं जानते डिवीजन में क्या क्या हो सकता है, क्या आगे आएगा स्टेप, है ना, एक्स क्यूब आएगा या नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। तो हम ये चीज ना सोचते हुए इसको लिख देते हैं कि जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो यहाँ पे है -1 और यहाँ 1, यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पे -1 लगा दो, पहले ही माइनस लगा दो, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस का 4 चाहिए, प्लस का x4 चाहिए, तो प्लस आना चाहिए, तो मतलब एक्स स्क्वायर लगाओगे आप, और यहाँ माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। और एक चीज और मैंने बताई थी आपको, चलो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, शायद अगले क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें मैं जो चीज समझाना चाहता हूं आपको वो उस क्वेश्चन में हो, अगर वो होगी तो मैं चीज वहां पर भी आपको समझा दूंगा। एक चीज और है जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि इसको यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, मैं अगले क्वेश्चन में आपको वो बताऊंगा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है आपको और आसान लगेगा जब मैं आपको थोड़ी सी चीजें और समझा दूंगा, है ना। बेसिक चीजें हैं, देखो बेसिक से अलग कुछ भी नहीं है। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, चाहे आपका चैप्टर 1 हो, वो भी डिवीजन के ऊपर बेस्ड था, ये भी डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके बताओ कि वो फैक्टर है या नहीं है। अब मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूं उसके फैक्टर से, मान लो 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। बट अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो कहना सिर्फ इतना है कि अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है, और डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर ना आए, इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। मतलब फर्स्ट इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, फर्स्ट इसका फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सिंपल सीधी बात है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। लो जी, तो क्वेश्चन करते हैं पहला, टी स्क्वायर माइनस 3 क्या है? 2 की 2 पावर 4 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसको यहां पे क्या आएगा, इसके लिए एक और तरीका है, वो है ये कि जो पहली टर्म होती है उसको डिवाइड कर दो इसकी पहली टर्म से। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, इसके लिए क्या करो, इस पहली टर्म को डिवाइड कर दो इस पहली टर्म से, तो आंसर कितना आया? टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? t2 बच जाएगा, यानी 2t स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा? 2t स्क्वायर। तो ये लिख दो 2t स्क्वायर। ये पहला डिसाइड हो गया। उसके बाद तो आपको पता ही क्या करना है, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 2t4, और इसको यहां मल्टीप्लाई करो माइनस 6t स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस 6t स्क्वायर। चलिए ये जाएगा माइनस का, यह देगा प्लस का। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा? 3t क्यूब, और ये बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 9t माइनस 12। ठीक है, सॉरी वो गलती से 9 निकल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन में क्या करना है, अगले में क्या करना है, देखो इसको डिवाइड करो इससे, है ना। चेक करो जरा, 3t क्यूब अपॉन में t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3t हो जाएगा। तो अब क्या लिखना है आपको? 3t। अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब तो आपको समझ में आई गया होगा कि एक्चुअली हम करते कैसे हैं इसको। हमेशा हमें क्या करना होता है, पहले वाले नंबर को हमेशा के लिए खत्म कर देना होता है, पूरा एज इट इज खत्म करना होता है। अब उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें यहाँ लिखना होता है। अब हो सकता है यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती है ना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आए, यानी मैं यहाँ पे 3/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन जैसा, जब क्वेश्चन आएगा तो वैसा भी मैं आपको करा दूंगा। चलिए तो इसको यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3t क्यूब, इसको यहां मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 16, माइनस का 6t। ठीक है बच्चों, चलिए 6 नहीं सॉरी 9t, तो ये जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, दोनों खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखो यहाँ पर t स्क्वायर, यहाँ भी t स्क्वायर। अगर t स्क्वायर हो तो क्या होगा, जो उसके आगे कांस्टेंट है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी +4 से मल्टीप्लाई कर दो, +4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे -12 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन में आपका ये आ चुका है। चलिए दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको डिवाइड किया है किससे? 3x की पावर 4, और उसके बाद में 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां मैंने बता चुका हूं आपको कई बार, है ना, तो अब मुझे बार बार शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसको यहां मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 3x की पावर 4, इसको यहां मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? प्लस में
9x3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा प्लस का 3x²। चलिए ये माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों ही प्लस थे, ये खत्म। ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस के 9 है प्लस के 5 है, कितना हो जाएगा माइनस के 4x3। ये कितना हो जाएगा माइनस 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 के कितना जाएंगे 10x² प्लस में 2x+2। चलिए अब कितना आएगा, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो -4x आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ये क्यूब है। ठीक है, तो कितना होगा -4x3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा माइनस का 12x², इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस का 4x। तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये 12 है प्लस के, ये माइनस के हैं, तो कितना आ जाएगा 2x² आ जाएगा। और ये देखो दोनों पॉजिटिव हो गए, ये पहले नेगेटिव था, अब दोनों अब ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये आ जाएगा 6x+2। ये x², यहाँ भी x², सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, तो ये आएगा 2x², इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो प्लस में 6x प्लस में 2। चलिए ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर भी। तो इसमें ये इसका फैक्टर है, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए लास्ट एक और बचा हुआ है, उसको कर ही लेते हैं, है ना। थर्ड क्या है कि x³ माइनस 3x+1 डिवाइडेड बाय, देखो डिवीजन में मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लिख लो, है ना। 0 देखो यहाँ पे x4 नहीं दिया हुआ, x4 नहीं दिया तो उसको लिख लेते हैं, x5 प्लस में 0x4 प्लस माइनस के 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x+1। देखो आए या ना आए उसका मतलब नहीं है, पर लिख लें, क्या पता बाद में हमें दिक्कत है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, कितनी पावर कम है 2 कम है, तो x² लिख लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा x की पावर 5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो -3x³, तो -3x³, तो इसका यूज अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो अब कितना होगा एक और रहेगा, सॉरी x², इसको क्या लिख लो x² लिख लो। चलिए तो ये भी माइनस और ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 2 खत्म हो गए एक साथ। ऐसा नहीं कि हमेशा पहले ही खत्म होगा, बाकी भी खत्म हो सकते हैं। इसका यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो एज इट इज। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस का x³ और ये कितना जाएगा प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर है क्यूब और यहाँ भी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस 1 लगा दो। अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करो, -1 कितना आ जाएगा -x³ प्लस का 3x। ओके, इसको यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का 1, चेक करते हैं एक बार, यह आ जाएगा प्लस, यह आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा प्लस, ये खत्म हो गया, पर यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 2, इसमें रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों 2। तो अगर इसका रिमाइंडर 2 बच गया, इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए ये थे आपके सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे समझते हैं कि वो भी कैसे होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर ही लेना इसकी तो बेटर है, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है। ठीक है, एक जो चीज है वो 2 तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, है ना, कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। चलो, तो क्वेश्चन क्या है कि अदर ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस। देखो ये पॉलिनोमियल पूरा इस तरीके से है, ये पॉलिनोमियल है, यानी px की वैल्यू जो है वो px क्या है, तो px है 3x की पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और आपके 2 जीरोस दिए हुए ये और ये। अगर मेरी जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर मैंने √2 और -√2 का एक एग्जांपल कराया है, लगभग उसमें 8 से 10 मिनट मैंने समझाने में लिए, तो अगर आपको वो समझना है तो एक बार आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो, लास्ट वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी अच्छे से कर लेंगे, है ना। चलिए तो समझते हैं। देखो आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस होते हैं 2, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस होते हैं 3, अगर बाइक्वाड्रेटिक है तो उसके होते हैं 4, है ना। तो हमें 2 दे रखे हैं, हमें 2 जीरोस दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, बाकी 2 जीरोस निकालने हैं। तो अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया है, अगर उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं तो इस तरीके से कुछ होगा। अगर मान लो किसी के 4 जीरोस है, मतलब ऐसे लिख देते हैं फैक्टर की फॉर्म में, a प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस डी, ये 4 जीरोस थे, 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनी।
चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनी। अब मान लो किसी तरीके से मैं दो फैक्टर निकाल लूं, तो क्या होगा, ये खत्म, डिवीजन करके खत्म हो जाएगा। जब डिवीजन करके खत्म हो जाएगा तो ये आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तो फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, बट यहाँ फैक्टर की फॉर्म में तो आप कर नहीं सकते, आपको बहुत टाइम लगने वाला है इसे फैक्टर करने वाले हो तो, है ना, 9th क्लास लगाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम डिवीजन कर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग पढ़ी हुई है हमने। चलिए तो अब हम करते हैं फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स क्या होंगे भाई, जीरोस अगर ये हैं तो फैक्टर्स क्या होंगे, चलिए फैक्टर क्या है, x माइनस रूट 5/3, एक ये फैक्टर हो जाएगा, एंड x प्लस रूट 5/3। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यहां पे वो सुन लें कि अगर 0 आपका 2 होता है, 0 आपका 5 होता है, तो फैक्टर x माइनस 2 बन जाता है और फैक्टर x माइनस 5 बन जाता है। बच्चों ये बात मैंने सेकंड या थर्ड क्लास में समझा रही थी, है ना, कि अगर आपके जीरोस अगर आते हैं 2 और 5 तो फैक्टर बन जाते हैं आपके -2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर 0 आपका है रूट 5/3 तो फैक्टर बन जाएगा x माइनस रूट 5/3, और अगर 0 आपका है -5/3 तो आपका फैक्टर बन जाएगा x प्लस रूट 5/3। चलिए तो पॉलिनोमियल क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 5/3, क्योंकि देखो यहां मैंने जो आपको एग्जांपल दिया अभी वो फैक्टर बने हुए थे पहले से, है ना, पर ऊपर वाले के फैक्टर तो बने नहीं है, वो है मल्टीप्लिकेशन में, तो इनका भी मल्टीप्लिकेशन ही निकाल लेते हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए तो x प्लस रूट 5/3 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, पता ही चल गया होगा आपको क्या लगाया मैंने, आइडेंटिटी लगाई है मैंने, x प्लस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे रूट रूट लगा हुआ था वो हमारा हाफ पावर थी, उसको मैंने डबल कर दिया, यानी हाफ का कितना हो जाएगा डबल 1। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब क्या करना है आपको, अब इससे इसको डिवाइड करना है ना, मैंने यहाँ क्या किया था भाई, एक्स प्लस ए इस तरीके से लिखिए 4 और यहाँ पे थे 2, मैंने दोनों का मल्टीपल कर लिया, तो मल्टीप्लाई से इनको डिवाइड करूंगा, तो इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, है ना। अब देखो डिवीजन में भी तरीका है कि आप चाहो तो आप इसी से डिवाइड कर सकते हो, बट क्या होगा कई बच्चों को दिक्कत होगी, यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू है तो क्या पता ऐसा हो कि मेरी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाए, है ना, तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 5/3, इसका 1/3 बाहर ले लो, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5। चाहो तो आप सिर्फ इससे डिवाइड भी कर सकते हो, चलो नहीं मानते हो चेक करके बताता हूं आपको। अगर मैं ये कांस्टेंट हटा भी दूं तब भी इसके जीरोस कितने आएंगे, यही दोनों आएंगे जीरोस, करके दिखा रहा हूं मैं आपको, उसके बाद में डिवीजन कर लेंगे। क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसको मैंने हटाने के लिए बोला है, हटाने के लिए क्या, यहां हटाने के लिए नहीं बोला मैंने डिवीजन में यूज करने के लिए मना किया है। चलिए तो कितना होगा, इसको हम लेते हैं तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा प्लस माइनस रूट 5/3। तो बेटा जो इक्वेशन के आगे अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इस चीज का ध्यान रखना। किसी इक्वेशन के अंदर चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे और कोई सी भी इक्वेशन हो, अगर उसमें कॉमन आ रहा है कुछ तो उस कॉमन को बाहर निकाल के रख दो, उसका कोई मतलब नहीं होता जीरोस निकालने के टाइम पर। हाँ वो हो सकता है कि वो हेल्प कर दे आपकी उसको निकालने में आप, ठीक है। चलिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे डिवाइड करूंगा, है ना। आपके पास और भी बुक्स होंगी जिसमें सॉल्यूशन आपको जो दिया होगा वो इस तरीके से दिया होगा कि इससे डिवाइड किया है, पर ऐसी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, डिवाइड इससे भी बिल्कुल ठीक होगा, इससे भी बिल्कुल ठीक होगा, आप जिससे चाहो उससे डिवीजन कर सकते हो। चलिए डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड करते हैं हम किससे, इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। चलिए पहले में यहाँ 3 नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट नहीं लगाना, स्क्वायर है यहाँ पे x4 है तो यहाँ पर x2 लगा दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 3x4 आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस के सॉरी यहाँ नहीं लगा, यहाँ पे आएगा माइनस के 5x स्क्वायर आ जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 6x
क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 3x² माइनस के 10x माइनस के 5। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब आपको डिवीजन आ गई अच्छे से, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड मेरी बढ़ गई है। चलो अब क्या आएगा, प्लस के आ जाएंगे कितने 2 लिख देते हैं। 2 क्यों, क्योंकि देखो 2 into 3 मतलब 2 into 3 कितना हो जाएगा 6 आ गया कांस्टेंट। चलिए यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है तो कितना आ जाएगा x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो 6x क्यूब, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस 10x एज इट इज आ गया माइनस प्लस दोनों खत्म। यहाँ देखो 3x² माइनस 5, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं दूर क्यों लिखूं पास में लिख देता हूँ, खत्म हो चुका है ये। चलिए तो कितना आ जाएगा प्लस में 1 कितना आ जाएगा 3x² माइनस 5 एज इट इज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 0 समझ गया बस मैं बच्चों। चलिए अब इसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको ये समझिए। देखो ये हमारा fx, ये क्या है हमारा, ये fx है, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा हमारा, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा रफ में आपको डिवीजन एल्गोरिथम बता देता हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम, आपकी डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि px इज इक्वल टू gx इंटू में qx और प्लस में rx, क्या बताती है rx, तो ये चीज लगा देता हूं है ना, तो ये रिमाइंडर तो 0 बच गया। चलिए ठीक है, तो 3x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x² माइनस में 10x और माइनस का 5 इक्वल टू कैसे लिखोगे भाई दिस 3x² माइनस 5, और आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी लिख सकते हो, आपकी जैसी मर्जी हो आप वो लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका x² प्लस में 2x प्लस 1। अब इस डिवीजन से हमने हेल्प क्या ले ली, इस डिवीजन से हमें क्या हुआ कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फैक्टराइज करने में आसान, इसलिए हमने डिवीजन का काम किया। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। आपको पता है कि इसके जीरोस तो आपके पास रखे हुए हैं पहले से, ये फैक्टर है, तो हमें इसके फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, हमें इसके फैक्टर बनाने की जरूरत है। तो आपके पास जो फैक्टर बनेंगे इसको क्या लिखोगे, x² प्लस में x प्लस में x प्लस में 1। मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं आती है तो बच्चों मेरी पहली वीडियो जाके देख लो, है ना, पहले की वीडियोस है उसमें आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैं इसमें इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो बच गया x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ जाएगा x प्लस 1, 3x² माइनस 5 और ये जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1, दोनों सेम आए हैं। ठीक है, तो आप देखो कि अगर ये फैक्टर्स हैं तो फैक्टर क्या हो गए, ये 4 फैक्टर हो गए भाई, 2 तो ये है और 1 ये ना, तो जीरोस क्या हो जाएंगे, तो जीरोस मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो जीरोस अगर मैं बात करूं तो जीरोस देखो इससे कितने आएंगे, एक आएगा √5/3, एक आएगा -√5/3 और यहां से देखो क्या आएगा -1 और -1, दोनों क्या आएंगे -1, क्योंकि जब आप जीरोस के लिए अप्लाई करते हो इक्वल टू 0 रख देते हो, है ना, जब 0 रखते हो तो इसका मतलब है ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। अब x -1 इक्वल टू, अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू -1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये ज्यादा बेकार ना दिखे बोर्ड पूरा, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं कर रहा, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आना चाहिए कि आपने एक्चुअल में करा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा 4th और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx, एक gx से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपके क्वेश्चन ये और रिमाइंडर ये आपको मिलता है। तो आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी, डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि px जो है वो इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx होगा। अब जो ये डिवीजन एल्गोरिथम कहती है आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर दो, चीजें पुट कर दो। क्या ये कितना है, ये आपके पास है, या मेरे को जो चाहिए मैं उसको फ्री कर लेता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे gx चाहिए, तो पहले मैं यही कर देता हूं, उसको फ्री कर लेता हूं, हाँ, फिर सबकी वैल्यू डाल दूंगा, आसान हो जाएगा। बट अगर मैंने अभी वैल्यू डाल दी तो मुझे इन सबको इधर चेंज करने में, साइड चेंज करने में क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लिखनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, पहले ही हम इसको अलग कर लेते हैं। हमें चाहिए gx, तो gx के लिए पहले rx इधर भेजो, क्या होगा, px माइनस में rx इज इक्वल टू gx इंटू में qx। ठीक है, अब gx के लिए फ्री करने के लिए क्या होगा, ये इसको नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, px माइनस में rx अपॉन में qx इज इक्वल टू gx, ये हो जाएगा आपका
अब इसका मतलब है कि gx को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, px में से पहले rx को माइनस कर दो, है ना, पहले rx को माइनस कर दो, फिर qx से इसको डिवाइड कर दो। बिल्कुल सिंपल। अब यहां पर लिखने में आसानी है, यहां पर पहले लिख देता हूं, इतने स्टेप में ये पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है बार बार। तो ये चीज भी आप ध्यान रखो कि थोड़ा मेहनती के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करोगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं, डिवीजन करते हैं। डिवीजन क्या, gx की वैल्यू निकालते हैं। तो gx इज इक्वल टू, देखो px की वैल्यू कितनी है, तो px है x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2, और ये कितना है माइनस का rx। तो rx की वैल्यू कितनी, देखो ये है, पहला वाला है क्वेश्चन और दूसरा रिमाइंडर। तो क्वेश्चन ये रहा, रिमाइंडर ये रहा। तो रिमाइंडर ये है आपका, कहीं गलती से आप उसको मान लो। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस 2x माइनस 4 अपॉन कितना हो गया, तो x माइनस 2। चलिए अब देखो इसको एक बार और लिख देते हैं, क्या, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो ये जो ब्रैकेट अगर खुलेगा तो ये जाएगा क्या, ये जाएगा आपका पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको पॉजिटिव लिख देता हूं, इसको भी पॉजिटिव लिख देता हूं। जब माइनस इन दोनों पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये कितना हो गया, प्लस में 3x प्लस में 6 अपॉन x माइनस 2। तो gx की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना आपको, सिंपल डिवीजन करनी है बच्चों। तो ये आप खुद करोगे, ठीक है, ये आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को आगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। चलो उसको भी करते हैं। हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। क्या है इसमें, गिवन एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल px gx qx एंड rx, यानी आपको इन सबके एग्जांपल देने, अपनी तरफ से लिखने हैं। यानी कोई ये नहीं है कि आपको दिया हुआ है, आपको अपनी तरफ से जो एग्जांपल बनता है वो आप लिख सकते हो। और क्या बोला है, विच सेटिस्फाई दी डिवीजन एल्गोरिथम एंड दिस, इसको भी करना चाहिए, डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई होना चाहिए। चलिए हमें क्या बोला, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx सेम हो। देखो ऐसा है कुछ कि आप पहले वर्क में आपको समझाता हूं। जैसे px यहां लिखा हुआ है और यहां पर आप लिखोगे gx और यहां लिखोगे qx। अभी कहना चाह रहा है कि जो px की डिग्री होगी वही qx की डिग्री हो, बट डिग्री जो अगर सेम है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, जैसे मान लो यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि यहाँ ऐसा नंबर लिखूं कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर आए, बताओ क्या नंबर होगा यहाँ पर। भाई अगर यहाँ पर एक्स लिखना चाहते हो तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट ही होगा, है ना, कोई कांस्टेंट होगा, उसी से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन की पावर भी कितनी हो गई, वही होगी। ऐसे एग्जांपल आप बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे मान लो px आप ले सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप जो मर्जी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और qx आपका जो हो जाएगा, qx क्यों, gx ले लेते हैं, gx की वैल्यू ले लो आप 2, कर दो डिवाइड। आप करके देखो, मैं आपको रफ करके दिखाता हूं। चलो यहाँ वैल्यू ऐसी लेता हूं जो आपको दिक्कत ना हो, मतलब हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। चलिए तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 4 करो, क्या होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो भैया एक्स स्क्वायर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पर ये बाकी चाहे एज इट इज आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई बच्चों समझ में आया। तो हमें इसकी और इसकी डिग्री की बात की है, तो ऐसे एग्जांपल आप बहुत सारे लिख सकते हो। एक ही लिख दिया, चलो एक और लिखता हूं मैं, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2, जो मर्जी लिख दो। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने gx जो है, मैंने क्या ले लिया, gx की वैल्यू ले ली मैंने 3, और यहाँ पे जो qx की वैल्यू आएगी वो आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो डिग्री 2 ही आएगी, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिग्री 2 ही आएगी। आप चाहो तो ऐसे एग्जांपल बहुत सारे लिख सकते हो जिसमें क्या होगा, डिग्री सेम आएगी, है ना। ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल होगा, इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx आपका सेम आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले में क्या बोला है उन्होंने, अगले क्वेश्चन में बोला है सेकंड में बोला है कि डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx, यानी क्वेश्चन और रिमाइंडर, यानी सॉरी क्वेश्चन और rx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, डिग्री सेम आनी चाहिए मतलब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं डिग्री इनकी सेम चाहता हूं तो मुझे px क्या हो मेरे पास और gx क्या हो, क्योंकि इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है।
कि हमारी दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब बच्चों देखो, अगर मैं रफ वर्क दिखाता हूँ उसी तरीके से हमेशा की तरह इसके लिए भी बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे px लिखा हुआ है और यहाँ पे gx लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम आए, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम आए, तो ऐसा करते हैं ना भाई, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है ना, बट डिग्री क्या चाहिए, सेम चाहिए। जरूरी थोड़ा है कि डिग्री 2x की, जरूरी थोड़ा है कि डिग्री इसकी 1 हो इसकी भी 1 हो, जरूरी नहीं है। आप ऐसा कर लो, आप ऐसा सोचो कि इसकी डिग्री मान लो ये 1 आ जाए या 2 आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, यहाँ भी कांस्टेंट आ जाए, तो क्या होगा, डिग्री तो सेम हो गई। तो अगर जो यहाँ क्वेश्चन लूंगा उसमें ही सारी चीजें खत्म हो जाए तो बढ़िया है। तो क्या करो, आप ऐसा करो कि यहाँ पर ले लो आप 2x - 1 और ये ले लो x + 1, लो जी खत्म। आप चाहे x ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप सिर्फ x ले लो तो भी आपकी वैल्यू सही आ जाएगी। देखो चेक करो, तो इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, खत्म हो गया, ये आ जाएगा -1। लो जी, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम होगी। आप इसके आगे 1 लगा दोगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा ये भी खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर ये लगा दिया तो 2x और प्लस में 2, तो ये जाएगा माइनस का और ये जाएगा माइनस का, तो ये जाएगा -3। तो अब देख लो आप, तो इसमें px क्या लेंगे, px लेते हैं 2x - 1 और gx की वैल्यू x + 1। अब चेक कर लो, इसको वैल्यू रखो, आपके पास ही सेटिस्फाई होगा। इसमें आपकी qx की वैल्यू और rx की वैल्यू दोनों की जो डिग्री होगी, डिग्री की वैल्यू होगी वो दोनों में सेम होगी। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन हमारा और है क्या, और वो क्या है कि रिमाइंडर जो बचेगा, सॉरी मिटा दिया, कोई बात नहीं, बैक करके आप देख लेना वीडियो को। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है, अब बोला है कि डिग्री हमारी 0 आनी चाहिए, सिर्फ डिग्री 0 आना चाहिए, मतलब कांस्टेंट आएगा। अब ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में हमारे पास px और gx क्या ले कि डिग्री 0 आए। देखो इसमें अगर आप इसी का एग्जांपल यहाँ उठा के रख दोगे इसके लिए तो भी कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, हमें तो डिग्री 0 चाहिए ना, पर डिग्री 0 चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन लिख दो आप। मैंने एग्जांपल अभी क्या लिखा था, 2x - 1 और x + 1, ऐसा ही यही लिख दो आप चाहे, या आप और एग्जांपल लिख लो 3x + 2 और x, ये लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी आंसर लिख सकते हो आप, सेकंड वाले का रिपीट भी कर सकते हो, आंसर सेम, इन दोनों का आंसर सेम भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए, पर क्या है ना कि अगर आपने इन दोनों की डिग्री, है ना, तो इन दोनों की डिग्री अगर आपने 0 ली, जैसे मैंने किया कि इन दोनों की डिग्री क्या ले ली, 0 बना दी मैंने, पर अगर इन दोनों की डिग्री किसी ने 1 बनाई तो दिक्कत आ जाएगी, तो आप इसका आंसर इसमें नहीं लिख सकते, है ना, तब आपको अलग से आंसर लिखना पड़ेगा। अगर किसी ने इन दोनों की डिग्री 2 वाला एग्जांपल है, देखो इसके n के एग्जांपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जो एग्जांपल लिया इसका, वही एग्जांपल इसके लिए भी वैलिड है 0 डिग्री के केस में। बट अगर मान लो इसकी किसी ने फर्स्ट डिग्री बना दिया, डिग्री 1 बना दी, एग्जांपल ऐसा लिया है, तो वो इसमें नहीं लिख सकता, उसके लिए आप इन 2 एग्जांपल्स में से कोई सा भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए ये हमारा 2.3 यानी चैप्टर को देखा जाए तो ये खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी कहती है, सीबीएसई कहता है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट मैं कहता हूं आपको कि आप कर लो, पता नहीं कहां से क्वेश्चन कैसे आ जाए, क्योंकि सीबीएसई आपकी ये कह रही है। बट आपके स्कूल, किसी का डीएवी स्कूल है, किसी का डीपीएस स्कूल है, किसी का सचदेवा है, किसी का बाल भारती है, किसी का एपीजे है, किसी का कुछ है ना, तो सबके स्कूलों में अलग अलग जो है लेवल के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप ऑप्शनल भी करो, आप आरडी भी करो, आप पीके गर्ग भी करो, और अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही है, सबका सॉल्यूशन एक में चाहिए, तो मेरा असाइनमेंट करो, और उसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन जितने भी लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, मेरे असाइनमेंट में आपके जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपके एनसीईआरटी के होते हैं, प्लस आरडी के होते हैं, प्लस पीके गर्ग के होते हैं, प्लस एग्जाम्पलर के होते हैं, ठीक है, प्लस आरएस अग्रवाल एक, तो 5-6 बुक्स मिलके मेरा असाइनमेंट पूरा बना हुआ होता है, जो कि मेरे बच्चे जो सरस्वती में पढ़ते हैं मेरे साथ, उन सबको मिलता है। तो अगर अभी भी कोई बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए तो प्लीज ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे लाइव सेशन भी होते हैं, जो कि क्लास चलती है, हमारे लाइव क्लास भी चलती है हमारी, और साथ में यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड मैं करता हूं। इससे ये होता है कि जिसने क्लास मिस कर दी है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको भी सॉल्यूशन मिलेगा, बट वीडियो के थ्रू मिलेगा, जिसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि क्लास के अंदर थोड़ा
माहौल चेंज हो जाता है तो समझ में नहीं आता हो कि बच्चे बैठे हुए शोर मचा रहे थोड़े बहुत, बट यहाँ बिल्कुल शांति है। आप जब चाहो तब आके इस वीडियो को देख के अपने सॉल्यूशन क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन लेके। तब तक के लिए जय माता।